हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना क्लास 10th इंग्लिश का भाई ये चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, तो बारी बारी एक एक वीडियो में तीनों पार्ट कवर कर दूंगी और एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें तीनों आपको मिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना आप। और ना ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जैसे कि इसके ना नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसमें हमें इंडिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, कैसे कैसे मतलब थोड़े अलग अलग किस्से इंडिया के बारे में हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला किस्सा है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है पता है, जैसे पोर्टुगल है ना, यूरोप का जो पोर्टुगल है वो एक ऐसा देश है जिसने मोस्टली पूरी दुनिया पे राज किया है, मतलब दुनिया के हर पार्ट पे राज किया हुआ वो ऐसा देश है। तो ऑब्वियसली इंडिया तो कहाँ से छुटेगा पोर्टुगल से, तो पोर्टुगल भी आए थे इंडिया में और वहां पे राज करने लग गए थे, ठीक है। तो स्पेशली गोवा की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब पोर्टुगीज जो है ना वो गोवा पे रूल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनका जो कल्चर था, उनकी जो हेरिटेज थी वो इंडिया में भी देखी जाएगी, या फिर गोवा स्पेशली गोवा में भी देखी जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी अंग्रेज वगैरह होते थे या फिर जितने भी बाहर के देश होते हैं, हमारे इंडिया में तो जनरली रोटी या फिर दाल राइस वगैरह बनते हैं, है ना। लेकिन वहां पे बाहर के देशों में लोग क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। कोई इतनी लंबी लंबी ब्रेड खाता है, कोई गोल गोल वाली ब्रेड खाता है। देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, ठीक है। तो वो लोग ब्रेड खानी पसंद करते हैं। तो पोर्टुगल आए गोवा में, तो गोवा में भी ब्रेड का जो कल्चर है वो चलने लग गया था, ठीक है। सो यहाँ पर गोवा में ब्रेड्स वगैरह कल्चर चलने लग गया था बिकॉज ऑफ पोर्टुगीज। और जो नरेटर है ना, नरेटर्स अब अपने बड़ों को ये बात कहते हुए सुनते हैं कि अरे यार वो भी कितने अच्छे दिन थे ना, वहां पे तब ब्रेड्स मिला करती, हम ब्रेड्स खाया करते सुबह सुबह चाय के साथ, ऐसे ऐसे करके वो बात करते थे नरेटर के बड़े। और नरेटर जो है वो बड़े ध्यान से उनकी बात सुना करते, ठीक है। सो वो बताते थे कि ब्रेड्स जो है वो बिका करती जब पोर्टुगीज जो है वो गोवा के ऊपर रूल करा करते, ठीक है। वो पास्ट की बातों के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही पोर्टुगीज ने गोवा को छोड़ा, लेकिन ब्रेड का जो कल्चर था वो अभी भी गोवा में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो बेकर्स थे जो ब्रेड को बनाया करते, वो अभी भी हैं, आज की डेट में भी हैं, ठीक है। तो क्या होता था, मतलब पहले वाले ओरिजिनल बेकर्स तो कहाँ से आएंगे, लेकिन उनके बेटों ने ये बिजनेस संभाल लिया था। लेकिन बेकर्स अभी भी मिलते हैं गोवा में, ठीक है। तो उनको हम पार्टेयर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि तुमने नान बनते हुए देखे होंगे, वो क्या करते हैं, ऐसे बेल के नान को और वो फर्नेस भट्ठों में ऐसे चिपका नहीं देते, वैसे ही था। ब्रेड भी वैसे ही बनती थी, मतलब कि वो ऐसे बेक करने के लिए उसको फर्नेस में रख दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हो देखो फर्नेस में, फिर वो ऐसे फूल जाया करती थी। तो क्या होता था, फिर फूल जाने के बाद ऐसे ऐसे वो बिका करती। तो क्या होता था, उसको ब्रेड को बेचने वाले अंकल आते थे, भैया आते थे, डेली की डेली सुबह भी आते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे, वो जो भैया होते थे ना ब्रेड बेचने वाले, उनके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी, टक 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 की आवाज वो सुनाते थे। और इससे क्या होता था, सभी बच्चे और सभी मोहल्ले वालों को, गांव वालों को पता चल जाता था कि अब ब्रेड वाला आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड टाइम की बात होती है। तो नरेटर जो है वो बेकर को याद करते कि अरे वो वाला जो बेकर है ना वो मेरा अभी भी फ्रेंड है। तो ऐसे से याद करते हैं, जब मैं छोटा था तब भी वो थे और आज भी वो है ना। तो बेकर जो है ना वो 2 बार आता था एक दिन में। एक बार तो सुबह सुबह आता था जब उसकी टोकरी पूरी भरी रहा करती ब्रेड से, और एक बार तब आता था जब वो जब उसे रिटर्न में जाना होता था, तब उसकी बास्केट पूरी खाली रहती थी। तो 2 बार होता था उसका एक दिन में आना जाना, ठीक है। और क्या होता था, वो सारी की सारी अपनी ब्रेड लोव्स बेच देता था, ओके। यहाँ पर अब कैसे वो आता था, उसके एक हाथ में तो बैम्बू स्टिक थी, ठीक है, और दूसरे हाथ ऐसे उसके सर पे लगा रहता था, क्योंकि उसके सर के ऊपर टोकरी थी और उस टोकरी के अंदर ब्रेड थी। ब्रेड 2 टाइप की लाया करता वो, एक तो ऐसे लंबी लंबी वाली ब्रेड ऐसे ऐसे वाली, और एक ऐसे गोल वाली। मैंने ऊपर ड्राइंग भी बनाई हुई है देखो, ये ऐसे गोल वाली, ठीक है। ये गोल वाली ब्रेड लाता था या फिर लंबी लंबी ब्रेड लाता था, ओके। सो जो गोल वाली ब्रेड होती थी ना उसको हम कैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैम्बू स्टिक की एक अलग सी साउंड बजा के आता था पूरी गली में, उसको पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि ब्रेड वाले भैया आ चुके हैं और अब हमारा ब्रेड खरीदने का टाइम भी हो चुका है, ओके। तो बच्चे जो है वो ज्यादातर ब्रेड बैंगल्स, जिसको हम कैन बोलते हैं, उनको ज्यादा पसंद थी, और बड़ों के लिए लंबी लंबी ब्रेड लोव्स लेके आते थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रखा है। और जनरली ब्रेड कौन लेती थी, जैसे कि कोई मेड सर्वेंट है, किसी के घर में काम कर रही है, तो वो सुबह सुबह ब्रेड ले लिया करती थी, ओके। तो बेकर जो है वो म्यूजिकल एंट्री में आया करता था। म्यूजिकल एंट्री मतलब टक 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 बैम्बू की साउंड से, ठीक है। और एक हाथ तो उसको सर पे रहता था बास्केट को पकड़ने के लिए, और एक हाथ में उसका डंडा रहता था, ठीक है। फिर क्या होता है, वो घर घर जाता है, दीदी नमस्ते, दीदी जी नमस्ते, ब्रेड ले लो, ऐसे ऐसे करके वो ग्रीट करता है सारी लेडीज को, और सारे ब्रेड लोज उसको उन सबको पकड़ा देता है। बच्चे भी ऐसे मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे ब्रेड लेने के लिए, मतलब जैसे सो रहे हैं,
अचानक से बैम्बू की आवाज सुनी, मतलब कि ब्रेड वाले भैया की उसकी आवाज सुनी और फटाफट से उठ जाते थे और फटाफट गेट पे आ जाते थे कि हम भी ब्रेड लेंगे, हम भी ब्रेड ले लेंगे। तो पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को डरा देते थे, मतलब थोड़ा सा डांट देते थे कि चलो चलो पीछे हटो, हम ले रहे ना ब्रेड, हम ले रहे ना ब्रेड, तो तुम पीछे चलो। लेकिन वो बच्चे फिर भी नहीं मानते थे, या तो थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लेके या फिर दीवारों पे चढ़ के फटाफट उसकी बास्केट में से झांक लिया करते थे कि कौन सी ब्रेड है, हमें कौन सी ब्रेड चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो बड़ों को, सॉरी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता था ब्रेड को छांटने में और उनको खाने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर क्या होता है, दे, अच्छा, बच्चे जो है ना वो इतने ज्यादा शौकीन थे ब्रेड खाने के, तो वो सोचते भी नहीं थे कि हमारे दांतों पे ब्रश हो रखी है या नहीं, वो बिना ब्रश के ही खाना पसंद करते थे उनको, ठीक है। तो क्या करते थे, जैसे पेरेंट्स कहते थे कि पहले ब्रश करो उसके बाद तुम्हें ब्रेड खानी है, तो वो सोचते थे अरे यार कौन मैंगो के पेड़ पे जाएगा, मतलब आम के पेड़ पे जाएगा, उसके पत्ते तोड़ेगा और फिर ब्रश करेगा, इससे बढ़िया तो जब हम गरम गरम चाय पियेंगे तभी हमारे दांत वगैरह साफ हो जाएंगे, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ब्रश करने की, ठीक है। और वो सोचते थे कि जब एक इतना बढ़िया सा जानवर जिसका नाम टाइगर है वो भी अपने दांतों में ब्रश नहीं करता और ऐसे ही सब कुछ खा जाता है, तो हमें क्या जरूरत है अपने दांतों को ब्रश करने की। तो इसलिए बच्चे कुछ कुछ ऐसे सोचते थे, ठीक है। ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन कल्चर, ब्रेड जो है वो आज भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा के कल्चर की, ठीक है। और ये ना हर ओकेजन पे आजकल इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जैसे कि मान लो गोवा में किसी की शादी हो रही है तो स्वीट वाली, मतलब मीठी ब्रेड दे दी, ठीक है, सैंडविच में डल गई, एंगेजमेंट पार्टी केक, कोकोनट कुकीज, और क्रिसमस और दूसरी ओकेजन पे भी ब्रेड वगैरह ही देते हैं, ठीक है। और हर जगह, हर एक गांव में एक बेकर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेकर होना ही होना चाहिए गोवा में। अच्छा, बेकर्स जो थे ना एक अलग सी ड्रेस पहन के आया करते पहले, मतलब एक लंबी सी, घुटनों से लंबी एक फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहन के आते थे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कबाई। मेरी इस पे मत जाना, मैंने तो ऐसी ही बना दी, बट कबाई एक लंबी सी ड्रेस होती है, ठीक है। लेकिन जब नरेटर छोटे थे तो उस टाइम पे कैसे बेकर्स थे, वो ना पैंट शर्ट पहनने लग गए थे, थोड़ी छोटी लेंथ की, ठीक है। और उसके बाद वो उसी, मतलब उनकी आइडेंटिटी की एक बेकर है तो उसी से पता चल जाती थी कि वो जो पैंट शर्ट पहनते थे, अगर मान लो आज भी कोई वहां पर कोई ट्राउजर पजामा सा पहन ले उसी लेंथ का जिस लेंथ में पहले जब नरेटर छोटे थे तब बेकर्स पहनते थे, तब उस इंसान को, अगर कोई इंसान पजामा पहन ले उन्हीं की लेंथ का, तो उस इंसान को एक बेकर से या फिर एक पैडेड से कंपेयर कर देंगे कि ये तो बिल्कुल बेकर लग रहा है, इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ द बेकर हैड द वे ऑफ मोस्टली, हाँ, तो बेकर क्या करता था, डेली सुबह सुबह आके फटाफट ब्रेड बेच जाता था हर एक घर में, और वो ना अपने एक मंथली रिकॉर्ड बना के रखता था कि इस घर में इतने ब्रेड गए, इसके इतने पैसे हो गए, ऐसे पूरा महीने में अपना बिल बना के वॉल पे लगा लेता था। और जैसे एक मंथ पूरा होता था तो क्या करते थे, मतलब कि वो क्या करते थे, लास्ट में हर घर पे जाके पैसे इकट्ठा कर लेते थे। बेकिंग जो है ना एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस टाइम का, और जो बेकर की फैमिली थी, वर्कर्स थे, वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहा करते क्योंकि ऑब्वियसली पैसा आ रहा है, बहुत प्रॉफिटेबल काम चल रहा है, और वो बड़े मजे में रहते थे, जॉयस रहते थे। और जो बेकर्स होते थे ना वो बहुत मोटे मोटे होते थे, ऐसे, ऑब्वियसली बेकर है तो खाते भी तो होंगे, तो इतने मोटे मोटे होते थे। और इसका यही प्रूफ है कि भाई वो भी बहुत खाते थे, है ना। और ये भी प्रूफ है कि भाई वो अमीर होते तो ऑब्वियसली मोटे तो होंगे। सो इसलिए इवन टू दिस डे समवन, अगर आज भी किसी की बहुत अच्छी बॉडी होती है ना, बड़ी हट्टी कट्टी ताजा सी, तो उसको भी आजकल बेकर से रेफर कर देते कि पक्का बेकर होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा वो खत्म होता है, और अब अगली पार्ट में मैं आपको कॉल की स्टोरी बताने वाली हूँ, ठीक है। सो ये वाला अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आपको मुझसे कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएम कर देना, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।